एक घना जंगल था जहाँ हर तरह के पशु पक्षी रहते थे। सभी अपने अपने ढंग से जीवन बिता रहे थे। शेर, जिसे जंगल का राजा माना जाता था, अपनी ताकत और अधिकार से जंगल में शांति बनाए रखता था। हालांकि समय बीतने के साथ जंगल में छोटे जानवरों को यह महसूस होने लगा कि राजा शेर न्याय नहीं करता। वह हमेशा बड़े और ताकतवर जानवरों का पक्ष लेता है और कमजोर जानवरों की परेशानियों की अनदेखी करता है। एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। हाथी, जो जंगल का सबसे बड़ा जानवर था, ने एक पेड़ के नीचे रहने वाली खरगोश के परिवार के घर को नष्ट कर दिया। हाथी ने उस पेड़ को अपनी पीठ से धक्का देकर गिरा दिया ताकि वह आराम से वहां बैठ सके। पेड़ गिरने से खरगोश और उसके परिवार के घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए। खरगोश बहुत दुखी था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। खरगोश सीधा शेर के पास गया और न्याय की गुहार लगाई। उसने कहा, महाराज, हाथी ने हमारे घर को बर्बाद कर दिया। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी हमारे साथ ऐसा अन्याय हुआ है। कृपया हमारी मदद कीजिए। शेर ने खरगोश की बात सुनी और हाथी को बुलवाया। हाथी भारी कदमों से चलता हुआ आया और गरजते हुए बोला, महाराज, मैंने कोई गलती नहीं की। मैं बस उस पेड़ के नीचे बैठने की कोशिश कर रहा था और वह गिर गया। यह तो प्राकृतिक घटना है। शेर ने हाथी की बात सुनते ही खरगोश से कहा, तुम्हें इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं थी। यह एक छोटा सा हादसा था और हाथी ने इसे जानबूझकर नहीं किया। जाओ, कोई दूसरा पेड़ ढूंढ लो। खरगोश हताश होकर वहां से चला गया। उसे महसूस हुआ कि जंगल के राजा से उसे न्याय नहीं मिलेगा। वह अपने दोस्तों के पास गया, जिनमें कछुआ, बंदर और हिरण शामिल थे। सभी ने खरगोश की समस्या सुनी और मिलकर सोचा कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। कछुए ने कहा, हमें एक नई योजना बनानी होगी। अगर हम शेर के पास न्याय मांगने गए तो हमें कभी न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि शेर हमेशा बड़े और ताकतवर जानवरों का पक्ष लेता है। बंदर ने सुझाव दिया, हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम सभी मिलकर अपनी आवाज उठाएं और शेर से कहें कि हमें सही न्याय चाहिए। अगर वह हमारी बात नहीं सुनता तो हमें कोई और उपाय सोचना होगा। सभी जानवरों ने सहमति जताई और अगले दिन सुबह सुबह शेर के दरबार में जा पहुंचे। शेर ने देखा कि छोटे छोटे जानवरों का एक बड़ा समूह उसके दरबार में इकट्ठा हो गया है। शेर ने जोर से दहाड़ते हुए पूछा, क्या बात है? तुम सब यहाँ क्यों आए हो? हिरण ने साहस करते हुए कहा, महाराज, हमें आपसे न्याय चाहिए। हम छोटे जानवर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे साथ अन्याय हो और आप हमारी अनदेखी करें। हाथी ने हमारे दोस्त खरगोश का घर नष्ट कर दिया और आपने उसे माफ कर दिया। यह सही नहीं है। शेर ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं जंगल का राजा नहीं हूँ? मैं जो फैसला करता हूँ वही अंतिम होता है। अगर मैंने कहा कि यह छोटी बात है तो यह छोटी बात है। लेकिन इस बार जानवर पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने मिलकर कहा, महाराज, अगर आप हमारे साथ न्याय नहीं करेंगे तो हम इस जंगल को छोड़कर चले जाएंगे। तब आप अकेले रह जाएंगे और फिर आपको समझ में आएगा कि हमारी कितनी जरूरत है। शेर को पहली बार यह एहसास हुआ कि छोटे जानवरों की एकता कितनी मजबूत हो सकती है। अगर वे सभी जानवर छोड़ देंगे तो जंगल में संतुलन बिगड़ जाएगा। उसे यह भी समझ में आया कि अगर वह सभी जानवरों के लिए न्याय नहीं करेगा तो उसका राज कमजोर हो जाएगा। शेर ने गंभीरता से सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं इस मामले को फिर से देखूंगा। सभी जानवरों को न्याय मिलना चाहिए, चाहे वे छोटे हों या बड़े। इसके बाद शेर ने हाथी को बुलाया और उससे कहा, तुम्हारी वजह से खरगोश का घर नष्ट हुआ है। तुमने इसे जानबूझकर नहीं किया, लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसकी मदद करो और उसका नया घर बनाने में सहयोग करो। हाथी, जो अब तक खुद को सबसे शक्तिशाली मानता था, ने भी महसूस किया कि उसे भी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। उसने तुरंत सहमति जताई और कहा, मैं खरगोश का घर बनाने में मदद करूंगा और उसे नया घर दूंगा। खरगोश और उसके साथ ही जानवर खुश हो गए। सभी ने महसूस किया कि उनकी एकता ने जंगल के राजा को भी न्याय की राह पर लाने के लिए मजबूर कर दिया। हाथी ने खरगोश के लिए एक नया और सुंदर घर बनाया और सभी जानवरों ने मिलकर उस घर को सजाया। इस घटना के बाद शेर ने भी यह वादा किया कि वह आगे से किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा और सभी जानवरों के साथ समान व्यवहार करेगा। जंगल में फिर से शांति और संतुलन आ गया और छोटे जानवरों ने महसूस किया कि अगर वे एकजुट रहते हैं तो कोई भी ताकतवर जानवर उनके साथ अन्याय नहीं कर सकता। जंगल में अब हर जानवर अपनी जगह खुश और सुरक्षित महसूस करता था, क्योंकि उन्हें पता था कि न्याय के लिए लड़ने का मतलब केवल लड़ाई नहीं होता, बल्कि एकता और साहस के साथ अपनी आवाज उठाना होता है।
ये कहानी हमें यह सिखाती है कि न्याय पाने के लिए केवल ताकत ही नहीं, बल्कि एकता और सही तरीके से अपनी बात रखना भी जरूरी होता है। अगर सभी मिलकर अपनी आवाज उठाएं, तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी अपने फैसले पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर हो सकता है।